प्रिय बंधुओं, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने आपको जो सूचना कराई थी कि मैं 8 बजे बोलूंगा, बात करूंगा आपसे, वो बलिया कांड के मामले में है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 2020 के 15 अक्टूबर को जयप्रकाश पाल की हत्या हुई थी, नृशंस हत्या। गोली मार दी गई थी, जिसका बाकायदे वीडियो था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी अपराध हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसके साक्ष्य जो आते हैं वो मोबाइल पे बात करते हुए आते हैं, या मोबाइल से वीडियो बना होता है, या मोबाइल से ऑडियो बना होता है, या सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। एक नहीं 20 किस्म के इस तरीके के साक्ष्य उपलब्ध है कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है। उसमें सीधी गलती उस आदमी की थी कि जब कोटा के मामले में मीटिंग चल रही थी और एक पक्ष हार रहा था, दूसरा पक्ष जिसमें जयप्रकाश पाल था वो जीत रहा था, इसलिए दूसरे पक्ष ने उसमें झगड़ा कर दिया और पब्लिक को दौड़ाया और फायरिंग की। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से जयप्रकाश को गोली मार दी और वो मौके पर मर गया, खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उस मामले में पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, एक जात विशेष के नहीं, संपूर्ण जो अच्छे लोग थे उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, और मैं बधाई देना चाहता हूं बलिया की मीडिया को। जब मैं गया था बाद में नौभार के दिन, उस दिन भी सारी मीडिया मुझको मिली थी और सारी हकीकत वहां की मुझे पता चली थी। तो मैं उस दिन जब गया था तो मैंने जब पारिवारिक बैकग्राउंड उन लोगों से पूछी तो मैं काफी हिल गया था कि वो लोग जो मृत्यु हुई जयप्रकाश जी की, वो कितने भाई थे? तो वो 7 भाई। और जमीन मैंने पूछी कितनी है, तो पता चला कि 5 बीघा। माने जयप्रकाश के हिस्से में 1 बीघा पूरे जमीन नहीं। मैंने पूछा जयप्रकाश के कितने लड़के हैं, तो पता चला 6 बेटा, जिसमें बड़ा अभिषेक, उससे एक बड़ा था वो वैसा है, और 4 और छोटे, और 2 बहनें। उसकी जो 2 लड़कियां थी स्वर्गीय जयप्रकाश के, तो एक लड़की को मैंने पूछा इसकी कितनी उम्र है अभी, तो पता चला 18 के आसपास है। तो हमने कहा जब शादी करना तुम, तो इसकी शादी में जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगा, इसकी शादी मैं करूंगा। ये घोषणा करके आया था। और उसकी लड़की की शादी परसों माने 6 मार्च को वो दुर्जनपुर गांव में है, बलिया जिले की। मैं कह करके आया था, काफी पहले उनका फोन आया जब वो शादी तय कर रहे थे। कई बार फोन आया। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि हम उनको पैसा देंगे, क्योंकि नेताओं का विश्वास लोगों को कम होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने खुद देखा है। एक बार मैं ये लाजपत भवन में एक कार्यक्रम हो रहा था, पाल सम्मेलन था, 20 साल हो गए हैं। कुछ नेता लोग इकट्ठा थे, किसी मामले में पैसा देना था, तो किसी ने कहा कि हम 20,000 देंगे, किसी ने कहा 30,000 देंगे। अब बढ़ चढ़ कर सबने घोषणा कर दिया, किसी ने 1 रुपया नहीं। आज मुझे याद है, उनके नाम मत लेवाना कभी हमसे।
वो खुद ही सुन लेंगे तो उनको शर्म लगेगी। तब मैं इतना बड़ा नेता नहीं था, लेकिन नेताओं के बारे में मैंने देखा भी है, और कुछ नेता बात वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो कहते सो करते हैं। सबके लिए कभी नहीं कहा जा सकता। ज्यादा तो इतने बड़े झूठा हैं कि उनके बारे में क्या कहें। उनके ऊपर विश्वास करना ही अपने साथ विश्वासघात है। ऐसे भी नेता देखे हमारी भी बिरादरी में, हो सकता हम ही हो, अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में जहां मैं चुनाव लड़ता हूं, बीजेपी से 2 बार चुनाव लड़ा हूं, और जहां भी हूं वहां मैं कहता हूं मैं कर्म जुबान से क्षत्रिय हूं। क्योंकि क्षत्रियों के बारे में ये है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी अलग की बात है कौन क्षत्रिय कौन नहीं क्षत्रिय, और कौन ब्राह्मण कौन नहीं ब्राह्मण, कौन शूद्र कौन नहीं शूद्र, और कौन वैश्य कौन नहीं वैश्य। इसके बहस में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज जितने व्यापार करते वो सब वैश्य है। इससे आप समझ सकते हो कि पुरानी व्यवस्था बदलने में और इस समय की व्यवस्था बदलने में जो बदल गई है। आज भारत संविधान के हिसाब से चल रहा है, और पहले शास्त्रों के हिसाब से चलता था। पहले मंत्री गुरु हुआ करता था, या गुरु सर्वोच्च होता था, मंत्री वहां होता था, लेकिन उसको बाद राजा भी गुरु के अधीन होता था। गुरु जो कहता था राजा उसको मानता था। चाहे गुरु वशिष्ठ हो, चाहे गुरु विश्वामित्र हो, या विभिन्न गुरु हो। संदीपन ऋषि के यहां भगवान कृष्ण पढ़ने गए तो पढ़ाने उनको नहीं आए थे। आज ऐसा नहीं कि ट्यूशन लगाओ घर पे गुरुजी पढ़ाने आएंगे, नहीं। मैंने अपने दोनों बेटों को, मेरा बड़ा बेटा पिछली बार जब मैं बलिया गया था, दिनकर प्रताप मेरे साथ गया था 2020 में। आज 2023 है, और 2 साल और 3 महीना 4 महीना हो गए, या 5 महीना हो गए। 2 साल 5 महीना, 5वां महीना चल रहा है, क्योंकि मार्च का महीना है, और अक्टूबर 2 दिसंबर और 3, तो 2 साल 5 महीना हो गए, 5वां महीना चल रहा है। बेटा हमारा सुदिति ग्लोबल एकेडमी है मैनपुरी में, वहां पढ़ता है। मैं चाहता था कि वो भी जाए, तो मैंने उनके जो प्राचार्य है, उनके जो गुरु है, उनसे ये कहा कि भाई मेरे घर में शादी का माहौल है, क्योंकि बेटी की शादी करनी है। हमारी पत्नी भी बहुत प्रसन्न है, साधना पाल जी कल मेरे साथ जाएंगी। हम लोग जाएंगे, विशेष उत्साह है, और ऐसा महसूस हो रहा है, आपको भी बता रहा हूं, हृदय से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, कि जो मुझे उस लड़की की शादी करने में जो आनंद की महसूस हो रही है, अनुभूति हो रही है, जो खुशी है, तो जितने गम में मैं गया था बलिया उसके पिता की हत्या में, आज उस बेटी की शादी में उतनी हम लोगों को खुशी और उल्लास है। कल हम यहां से 10 बजे निकलेंगे। कल 5 तारीख है, 5 मार्च है, और शाम को बलिया पहुंच जाएंगे। रात भर रुकेंगे, परसों लोगों से बात करेंगे, उसके भाई को अभिषेक पाल को लेकर के कि हम शादी कर रहे हैं, इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि अच्छाई को फैलाना चाहिए। एक बार गुरु नानक जी एक गांव में गए, क्योंकि मैं सिख पंथ को बहुत मानता हूं, अपना आदर्श मानता हूं, और 10वें गुरुओं की गाथाओं को पढ़ता हूं। अगर 10वें गुरु और गुरु तेग बहादुर जी अपनी शहादत न देते, तो आज संपूर्ण सनातन धर्म इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता। जब औरंगजेब ने बुला करके और गुरु तेग बहादुर सिंह से कहा कि यदि तुम इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन सर से उड़ा दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने बताया था कि अगर ये आदमी, अगर ये सज्जन, ये महापुरुष, ये गुरु तेग बहादुर जी अगर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें तो संपूर्ण समाज कर लेगा, सब डर जाएंगे। और इनके साथ बहुत आदमी है, पूरा देश है, क्योंकि सिख पंथ ने सनातन धर्म की रक्षा की हर जगह, और खूब लड़ाई लड़ी। दोस्तों, उन्हीं का बेटा
गुरु गोविंद सिंह 9 साल की उम्र में गद्दी संभालता है और वही बाद में 10 गुरु की परंपरा खत्म करके गुरु ग्रंथ साहब को लिखता है। और गुरु जी को प्रणाम, सब गुरुओं को प्रणाम। और वही 11वां गुरु ग्रंथ गुरु कहलायो। तो गुरु नानक जी जब गए, पहले गुरु थे, वहां पर बहुत लोग इकट्ठा थे, उन्हें ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो गुरु नानक जी बोले कि सब लोग एकत्रित रहो, एक जगह रहो, और वो आगे चले गए। दूसरे गांव पहुंचे तो वो गांव गडरियों का था, चरवाहों का था। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। आओ भगत की, रात भर रुके। तो उन्होंने सबसे कहा जाओ दुनिया में फैल जाओ, पूरे देश में फैल जाओ, पूरे दुनिया में फैल जाओ, पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाओ। तो बाद में उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? जो पहले लोग थे उनसे आपने ये कह दिया कि एकत्रित रहो, और इनको कह दिया पूरी दुनिया में फैल जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि बुराई को फैलने मत दो, एक जगह बनी रहने दो, और अच्छाई को पूरे दुनिया में फैला दो। इसलिए गडरिया और चरवाहा पूरी दुनिया में फैल गया। और ईसा मसीह ने वहां क्रिश्चियन धर्म बनाया, और मोहम्मद साहब ने भेड़ बकरियां चराई, और ईसा मसीह ने भेड़ें चराई, और भगवान कृष्ण ने यहां गायें चराई। तो चरवाहा ही भगवान हुआ। ये दोस्तों देख लो, मैंने आपसे एक बार और बात कही थी, और अभी एक बात कही। तो मुझे मुरादाबाद से फोन आया था एक सज्जन का कि आपने कहा था उस लड़की की शादी में कुछ करो। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं इसके बाद अब शेखपाल उसके भाई का खाता और लड़की की जिसकी शादी हो रही है उसका भी खाता भेज रहा हूं, नंबर भेज रहा हूं। जो भी हो सके शादी के पहले अगर उसके खाते में आप ट्रांसफर कर दोगे तो उसको मदद मिलेगी। ये मैं जो कर रहा हूं, मैं अलग से कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन आगे उनका मनोबल ऊंचा होगा। वो पैसा उनका शादी में खर्च नहीं किया जाएगा, वो आगे के लिए उनके उसमें होगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, शादी में जो पैसा है उसको मैं खर्च करूंगा, हम खर्च करेंगे, कर रहे हैं। ये सब आप सबका है। क्योंकि लड़की की शादी करना और यज्ञ करना बराबर होता है दोस्तों। मैंने स्वयं किया है, देखा है। आप लड़की की शादी में सहयोग करो, उससे 10 गुना आपको मिलेगा। इससे बड़ा दान धरती पर कोई नहीं है। और जो तुम दान पेटी में डाली आते हो तो उन जने कहां चला जाता है? जाने कितने भिखमंगे को देते हो? वो भिखमंगे एक संगठित गिरोह है, और आपको रिरियाते हुए मिलेंगे। मंदिरों में दान करते हो, पंडा पुजारियों को देते हो। मैं नहीं कहता कि गलत जगह जाता है, लेकिन सिर्फ जिसको आवश्यकता हो उसको देना। अगर खाने के नाम पे कोई मांगे तो उसको खाना अपने सामने खिला देना, पैसा नगद कभी मत देना। दोस्तों, ठगी से अगर तुम बच गए, तुम्हारी राजनीति में ठगी होती है जम के, और अपने लोग करते हैं, मैं अच्छी तरीके जानता हूं। राजनीतिक दल तुम्हारा करते हैं। बैकवर्ड के नाम पर तुम्हें बहुत ठगा गया है, किसान के नाम पर तुम्हें बहुत ठगा गया है। अब सतीश पाल ने ये ठाना है कि बदला ये जमाना है। मैं ठगवाने नहीं दूंगा, ठगने नहीं दूंगा किसी को। अब कोई चरवाहों को नहीं ठग पाएगा, कोई किसान को नहीं ठग पाएगा, कोई मजदूर को नहीं ठग पाएगा, कोई अति पिछड़ों को नहीं ठग पाएगा। अति पिछड़ों का आरक्षण अलग से कराना है, और बलिया से लेकर गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर नोएडा तक, और इधर आपका चित्रकूट से लेकर और बरेली तक, चारों तरफ से उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हम लोग निकल पड़े हैं। अभी हम गए थे उमेश हत्याकांड में,
उनके चिता पे जो मैंने बोला था रात के 8 बजे, उसको 50,000 आदमी ने पूरा वीडियो देखा है और जाने कितना शेयर किया है। माने 20 लाख आदमी पास पहुंचा होगा। बहुत लोग, आप सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि कल मैं बलिया जाऊं और उसकी शादी को अटेंड करूं। हमारी पत्नी जाएगी, हमारे सब परिवार जाएगा पूरा, और वहां खुशी का माहौल उसके बीच में सारा कार्य करूंगा। सरकार ने क्या मदद की अभी तक मुझे पता चला है कि जो जिला प्रशासन था, जिसने मेरे सामने कहा था कि ये करूंगा, उसने नहीं किया। परसों मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सब बोलूंगा, फिर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और हाई कोर्ट में विजिट करूंगा। जहां भी जाना होगा वहां जाऊंगा, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हम गडरिया के बेटे हैं। और मैंने ये बात कही थी बलिया में भी कि मैं गडरियन की कोख से पैदा हुआ हूं। मैं गडरिया की मदद करूंगा और इसकी शादी करूंगा, और इसके बाद जहां भी जो कोई सताया जाएगा वहां जाऊंगा। जातिवाद नहीं करूंगा, लेकिन अगर हमारे आदमी के साथ कोई जाति करेगा तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश चरवाहों का है, ये भारत देश के हम लोग रहने वाले हैं और संविधान के तहत जितना वो प्राप्त है। और चाहे कोई कहीं से आया हो, लेकिन हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और हम सबके लिए ख्याल रखेंगे। हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम तमाम उन लोगों के वंशज हैं जो इस देश के अच्छे लोग हैं। कोई जातिवाद के आधार पर नहीं, संपूर्ण राष्ट्रवाद के आधार पर सतीश पाल बात करते हैं और बड़ा दिल लेकर के बात करते हैं। शादी विवाह में मैंने हर जात के लोगों की मदद की है और अपनी जात के आदमी जिसका उसमें मैं पैदा हुआ हूं, उस पर करने की विशेष मुझे खुशी प्राप्त हो रही है। आपको उसका नंबर प्राप्त हो जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग सुने वो अपने यथासंभव अगर 1,000 रुपया भी डाल दोगे तो उसके पास दिल कितना इकट्ठा हो जाएगा। आप अपनी ताकत को पहचानो और देने की ताकत को पहचानो। सिख पंथ में सिर्फ एक ताकत है कि संगत और पंगत। और उनके अगर दर्शन करने जाओ गुरु ग्रंथ साहब के इस समय जो होते हैं, तो आपके जूते बाहर रखे होंगे, उनमें एक करोड़पति आदमी पालिश करके वहां रख देता है। ये सेवा भाव होता है और वहां पर पैसा देता है और जो पैसा गरीबों में बांटा जाता है और गरीब वहां पर पैदा करने के बाद फिर वापस कर देता है। इसलिए ऐसे सेक्टर्स पे बहुत आगे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।